हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम यूनिट 3 में पार्ट 5 को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे हम जो मेन चीज कवर करेंगे वो होगा टेक्निकल अप्रेजल। यहाँ पे हम टेक्निकल चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट इज टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल होता क्या है? टेक्निकल अप्रेजल में हमें ये देखना होता है कि जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट हमने चूज किया है वो टेक्निकली फीजिबल है या नहीं। अब ये कैसे सेलेक्ट होता है? इसे सेलेक्ट करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होने वाली है वो हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, उसको हम यूज कर पाएंगे या नहीं, प्लांट की कैपेसिटी क्या रखनी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं, लोकेशन कैसी रखनी है और मैन पावर अवेलेबिलिटी। मतलब इस प्रोडक्ट को या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी स्किल चाहिए या जो भी मैन पावर चाहिए वो सब हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें जब हम चेक कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं टेक्निकल अप्रेजल। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। जो टेक्निकल अप्रेजल हम कर रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले तो ये इंश्योर करता है फीजिबिलिटी को, मतलब कंफर्म करता है कि जितनी भी नेसेसरी इनपुट है वो प्रोजेक्ट के लिए जो हमें चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। हेल्प करता है डिसाइड करने में कि प्रोजेक्ट का साइज क्या रखना है, लोकेशन क्या रखनी है और टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करनी है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट रिव्यू। इंडिपेंडेंट रिव्यू का मतलब है कि आप कंडक्ट करते हैं एक्सपर्ट एजेंसी को जो कि चेक करती हैं कि आप जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ठीक से बना है या नहीं बना। एग्जाम्पल के लिए लिखा है यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये हायर करती है आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर को चेक करने के लिए कि जो ब्रिज हमने बनाया है उस ब्रिज की सेफ्टी कैसी है। तो ये टेक्निकल अप्रेजल का इंपॉर्टेंस होता है कि आप ये सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं कि टेक्निकली जो चीज हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो ठीक से है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेक्ट क्या होते हैं टेक्निकल अप्रेजल के। तो एक्सपेक्ट की बात करें तो इसमें कुछ एक्सपेक्ट्स होते हैं जिनको पॉइंट्स में यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं? हम यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए सही टेक्नोलॉजी को चूज कर रहे होते हैं। टेक्निकल अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेशन कर लें ताकि ताकि जो भी टेक्निकल चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो अच्छे से हो पाए। मटेरियल इनपुट में हम देखते हैं कि जो भी मटेरियल हमको जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल हमको जरूरत पड़ेगी, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। प्रोडक्ट मिक्स में हम चेक कर रहे होते हैं कि मार्केट डिमांड के हिसाब से हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हमने अभी बनाया है उसको हमें वेरी करना पड़ जाए, उसको हमें चेंज करना पड़ जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती हैं। प्लांट कैपेसिटी में हम देखते हैं कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी होंगी। अगर हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं तो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कितनी बनानी होगी, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी होंगी। मान लीजिए एक महीने में हमें 500 करनी होंगी, 1000 करनी होंगी या सिर्फ 100 या 200। तो ये प्लांट की कैपेसिटी है। लोकेशन एंड साइट में हम चेक कर रहे होते हैं कि मार्केट और रॉ मटेरियल के हिसाब से हमारी लोकेशन ऐसी हो जहां से हमें इजीली अवेलेबिलिटी हो जाए चीजों की। मशीनरी में हम चेक कर रहे होते हैं कि सुटेबल मशीन कौन सी होंगी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। स्ट्रक्चर या सिविल वर्क में हम चेक कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग और साइट का प्रिपरेशन कैसे होगा। मतलब जहां पे हमारा ये काम होगा वहां पे जो भी साइट प्रिपरेशन है, बिल्डिंग्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बनेंगे। लास्ट आता है इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट। यहाँ पे हम चेक कर रहे होते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स या वेस्ट मैनेजमेंट हम ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारे हमारे कुछ एक्सपेक्ट्स होते हैं। अब इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या टेक्नोलॉजी में हम चेक करते हैं कि हमें जो पैकेजिंग है वो मैनुअल करवानी है या ऑटोमेटेड करवानी है। टेक्निकल अरेंजमेंट में हम चेक करते हैं कि मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो कोलैबोरेट करती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपनी जो सॉफ्टवेयर है, अपना जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है उसको होस्ट करने के लिए। मटेरियल इनपुट या यूटिलिटीज में हम चेक करते हैं कि एक स्टील प्लांट है जो इंश्योर करता है स्टडी सप्लाई ऑफ आयरन ओर एंड कोल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम रॉ मटेरियल देख रहे हैं। मटेरियल इनपुट में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स देखते हैं कि अवेलेबिलिटी कैसी है। प्रोडक्ट मिक्स का एग्जांपल देखें तो एक टेक्सटाइल कंपनी है जो ऑफर कर रही है सीजनल डिजाइन बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड में जो जो चीज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट को पास करना शुरू कर दिया। प्लांट कैपेसिटी में हम देखते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस कर रही है 1 लाख यूनिट पर मंथ। एक महीने में 1 लाख मोबाइल जो है वो बना रही है। लोकेशन और साइट का है सेटिंग अप एन आईटी पार्क इन बैंगलोर फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? लोकेशन चेक कर ली कि वहां पे हमारे पास अच्छे वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी है, अच्छा मैन पावर है, स्किल्ड वर्कर है, तो वहां पे हमने सेटअप कर लिया, लोकेशन हमने डिसाइड कर लिया। मशीनरीज और इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो
अ कार फैक्ट्री इन्वेस्टिंग इन रोबोटिक्स आर्म्स फॉर असेंबली लाइन, यानी कि असेंबली करने के लिए कार का जो असेंबली है उसके लिए उन्होंने रोबोटिक्स को यूज कर ली है। स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क में कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस एंड ऑफिस स्पेस फॉर लॉजिस्टिक फर्म्स। नेक्स्ट आता है आपका इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंस्टॉलिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ईटीपी है हमारे पास, ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनको हम केमिकल फैक्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए इंस्टॉल कर रहे हैं। यानी कि इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट में हम सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि इन्वायरमेंट पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके सारे एक्सपेक्ट्स के। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके टेक्निकल अप्रेजल के 10 स्टेप प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, इनको एक एक करके समझते हैं, बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 में हम चेक करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा यानी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ जाए। तो ये जो चॉइस होती है ये डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट टाइप पे, कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2 में हम देखते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है कि प्लांट का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है। मान लीजिए आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप एक बड़ा प्लांट करेंगे क्योंकि आपको पर मंथ ज्यादा यूनिट बनानी पड़ेंगी। वही डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है तो आप प्लांट का साइज जो है वो कम कर देंगे। तो इकोनॉमिक साइज जो होता है वो वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, या कौन सा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ ये भी, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको फंड कितने मिल रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम देखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, सिलेक्शन करते हैं रॉ मटेरियल, इम्पैक्ट टेक्निकल अप्रेजल। अब जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका टेक्निकल अप्रेजल पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल में हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को चेक कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हो सकता है हमारी मशीन्स भी वेरी कर जाए। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स आर प्रेफर्ड, आपको प्रेफर किया जाता है कि आप हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल लें, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होगा तभी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अच्छा बन के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। यहाँ हमारा फोर्थ स्टेप आता है टेक्निकल नो हाउ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस इज क्रूशियल। जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी एक्सपर्ट हैं उनकी कंसल्टेशंस लेनी पड़ती हैं। स्टेप 5 में आता है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। इफ वर्किंग विद फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर। अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो उनके जो एग्रीमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड बी कंपैटिबल विद लोकल कंडीशन। जो भी लोकल कंडीशन में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को यूज करना होता है। अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट में बी रिक्वायर्ड, हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की भी जरूरत पड़ जाए, तो ये कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में आते हैं। स्टेप 6 में हम देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स हमने क्या देखा था कि कस्टमर प्रेफरेंस चेंज रिक्वायर प्रोडक्ट वेराइटी। कस्टमर के चेंजेस, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। स्टेप 7 में हम देखते हैं सिलेक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे क्या है, मशीन्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। कौन से प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, मशीन्स को चूज करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर यूज होते हैं कि मशीनिंग टाइम क्या है, एफिशिएंसी कितनी देरी है, मार्केट अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, मशीन को सेलेक्ट करते हैं। स्टेप 8 में हम प्लांट लेआउट की बात कर रहे होते हैं कि जो लेआउट है वो अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, फ्यूचर में एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ जाए तो वो हमारे लिए इजी होनी चाहिए। 9th आता है लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। फैक्टर कुछ कंसिडर किए जाते हैं लोकेशन सेलेक्ट करते टाइम कि रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए वो इजीली ऐसे लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं है, मार्केट अच्छी होनी चाहिए, लेबर अच्छे से आपको मिल जाए, अवेलेबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छे से बना पाए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहां पे होनी चाहिए, और क्लाइमेट कंडीशंस भी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लास्ट में हम देखते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग ऑल एक्टिविटीज इन फेजेस। जितने भी फेजेस हैं, जितने भी एक्टिविटी फेजेस हैं उनकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। डिसाइड व्हेन टास्क शुड बी कंप्लीटेड, एक हफ्ते में कितना टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब की एक स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इसमें, लैंड एक्विजिशन होता है, साइट डेवलपमेंट होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, मशीनरी इंस्टॉल है। मतलब वो सारी चीजें जो हमें पहले के स्टेप्स में जरूरत पड़ी थी उसको हम यहाँ पे शेड्यूल कर रहे हैं कि हमने लोकेशन डिसाइड कर ली, मशीन डिसाइड कर ली, लेबर हमको मिल गए, सारी चीजें हो गई। अब हमें उन पे काम भी तो करना है ना,
तो उस काम को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी प्लानिंग करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं। तो ये आपके 10 स्टेप्स होते हैं आपके टेक्निकल अप्रेज़ल के, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 5 जो है आपका यहीं पे ही खत्म होता है। आई होप कि टेक्निकल अप्रेज़ल जो है आपको क्लियरली समझ आ गया हो। कोई भी पॉइंट में अगर आपको इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।